धन्यवाद सर। विद्वान शिक्षक साथीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पुनः आपको दिन की शुभकामनाएं और बधाई। बहुत अल्प समय में और इतने कोलाहल के बीच बहुत सुंदर प्रोग्राम, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। और सबसे अद्भुत और अच्छा ये रहा कि ज़्यादातर जो प्रस्तुति थी वो क्रिएटिविटी से भरी हुई थी। हालांकि यह भी कम नहीं है कि हम कोई सॉन्ग चला दें और डांस कर लें, लेकिन हमने ये देखा बहुत सारे शुरू से लेकर के बच्चों ने सेल्फ क्रिएटेड अपनी गीत, योगा, डांस और बाद में जो ये आया सोशल मीडिया वाला प्रोग्राम, मुझे लगता है कि ये बहुत उम्दा प्रस्तुति जो इसके डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे प्रोग्राम थे वो कम अच्छे हैं। साल में कुछ दिन आते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इस तरीके के एक दो और पर्व हम सेलिब्रेट करके फिर से अपने पुरानी दुनिया, पुराने अपने खोल में वापस चले जाते हैं। अच्छा भी लगता है, हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। नवोदय विद्यालय का जो ये 7 साल का सफर है, कुछ लोगों का 4 साल का, जो 9th या 11th में आते हैं 2 साल का, लेकिन जो इसका जो रियल फिनोमिना है वो 7 इयर्स का है। बहुत सारी सुविधाएं सरकार पीएम श्री स्कूल के नाम पर बहुत, चाहे आप देख लीजिए सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए, योगा ट्रेनर बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, ATL की फैसिलिटी, ARVR से लेकर के तमाम, फिर 2 कोच स्पोर्ट के, फिर 2 कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड डांस और इत्यादि। तो आप ये अंदाजा लगाइए सरकार चाह क्या रही है। मुझे लगता है पूरे अब तक के पूरे जीवन काल में इतनी फैसिलिटी किसी भी संस्थान को नहीं मिली होगी, और वो भी पूरे बजट के साथ, फुल फैसिलिटेशन। सरकार ये चाहती है, एक्चुअली इसकी परिकल्पना शुरू कहां से होती है। हमने देखा आजादी की जब हम बात करते हैं तो हम अपनी तुलना अमेरिका, यूरोप से नहीं कर सकते। हम लोग जब शुरू में UPSC इत्यादि दे रहे थे तो उसमें एक शब्द आता था इतिहास में, ब्रेन ड्रेन। उस समय यह दादा भाई नौरोजी, एक राष्ट्रवादी, उदारवादी
इंटेलेक्चुअल्स थे जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य भी हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारा ब्रेन यहाँ से ड्रेन हो रहा है। लेकिन आज दुनिया में अमेरिका एक ऐसी जगह बन गया है जो दुनिया के सारे टैलेंट वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको वहाँ इस तरीके की फैसिलिटी दी गई है। तो हम अपनी तुलना ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से नहीं कर सकते। हमारे साथ ही लगभग एक मुल्क चीन है जो 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से सत्ता परिवर्तित होती है और 1978 तक लगभग वो हमारे जैसा ही रहता है। 78 तक लगभग हमारे जैसा ही रहता है। लेकिन 78 के बाद उसने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ इस तरीके का बदलाव लाता है जो आज पूरी दुनिया पर, भारत जैसे मुल्कों से लेकर के तमाम सारे मुल्कों पर भारी है। हमने जो बहुत आधे अधूरे मन से 1991 में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, चाइना ने 1978 में अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और हम तो आधे अधूरे मन से किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के तौर पे थे, लेट प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव, उनके द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूरी में जब भारत का सोना गिरवी रख दिया गया था तो आपके हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं, ऋण चुकाने के पैसे नहीं, तो मजबूरी में विश्व बैंक ने शर्त रखा कि यदि आप अपनी अर्थव्यवस्था ओपन नहीं करते हैं विश्व के लिए तो फिर हम आपको लोन नहीं देंगे। आधे अधूरे मन से हुआ। जो भारत सरकार के उपक्रम घाटे में चल रहे थे उनमें उसको प्राइवेटाइज करना, कुछ पोर्शन 26%, 49%। लेकिन चाइना ने क्या किया, उसने दुनिया के सारे यूरोपीय अमेरिकी देशों से टेक्नोलॉजी और कैपिटल अपने कंट्री में मंगाया। आप हमारे यहाँ आइए और सिर्फ बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में ही नहीं सारे उद्योग लगेंगे। उसने गांव-गांव उद्योग लगवाना शुरू किया। गांव का लेबर अपने घर पे रह के जाकर के वर्क करेगा। वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, फुल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड किया। आज भारत के देशों से लेकर के तमाम सारे जो इस तरह के देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जो सारे टेक्निकल क्षेत्र हैं, चाहे बिजली उत्पादन, कोयला या जितने भी सेक्टर है उसमें जो मशीनें लगी हैं वो ज्यादातर चाइना की हैं। लेकिन ये सब तो बहुत दूर दूर के मामले हैं, जैसे चांद के और मंगल ग्रह के मामले हों। हमारे सामने क्या मामला है? हमारे सामने क्या मामला है? हमारे सामने तो चुनौती ये है कि 40 नंबर में यदि हमें 14 नंबर मिल जाए तो हमने चाइना को हरा दिया। आप चाहें तालियां बजा सकते हैं अपने ऊपर। हमारी सफलता, हमारी उपलब्धि यही है कि 40 में मैं देख रहा था, अभी मार्स मेरे पास आया था, तो 40 में भी 14 नंबर हमें मिल जाए तो हमने चाइना को हरा दिया। मंगल पे झंडा गाड़ दिया हमने, है कि नहीं? जीतने वाले को भी वही मिलता है 24 आवर और हारने वाले को भी मिलता है 24 आवर। ऐसा नहीं है। तो हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है, हम आज की बात करेंगे
बात सही है कि तिरंगा शान है, आन है, अभिमान है, शान है, जान है, लेकिन उस तिरंगे के साथ साथ हमारा मस्तक तभी ऊंचा उठ सकता है यदि हम 40 में 14 भी हासिल कर लें तो। समझ रहे हैं? चलिए, ये गंभीर विषय हो गई है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आज आजादी के दिन थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो गुरुजी आए, उसमें लगे मार्क्स पूछने। जैसे गांव में पहले होता था कि अरे भागो, ये मैथ का टीचर है, पहाड़ा पूछ रहा है। लेकिन देखो, सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है। हम कितना भी ऑगमेंटेड रियलिटी का दौर हासिल करने, लेकिन यह तो क्लियर है कि गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं होगी, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं होगी। और गूगल से रोटी डाउनलोड करने वाले जो है, ये जो एक सोशल मीडिया का प्रोग्राम है, आप देख लो, यदि एक प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए सिर्फ गूगल को, किसके कंट्रोल में है? कोई एक मालिक है इसका। वह व्यक्ति सिर्फ एक एप्लीकेशन को बंद कर दे, पूरे भारत जैसे तमाम सारे देशों की जो सारा कंट्रोल उसके पास। सरकार इसीलिए सारा उपक्रम स्थापित की है कि आप सेल्फ डिफेंस में हम स्ट्रांग हो। ARVR, अटल टिंकरिंग लैब, हम इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाए। अभी हमने देखा कि एक झारखंड का एक बच्चा जो है, उसने एक फ्लाइंग कार बनाया है, शायद सोशल मीडिया पे आप जान रहे होंगे। ये सारी सुविधाएं इसीलिए दी जा रही हैं कि हम एक ऐसे देश के तौर पे निर्मित हो सकें, मजबूत हो सकें, ताकि हम चाइना और इस तरह के देशों को टक्कर दे सकें। लेकिन हमारे सामने तो एक पहाड़ यही है कि किसी तरीके से गाड़ी पार हो जाए। हमारे सामने पहाड़ यही है कि किसी तरीके से हमारी गाड़ी पार हो जाए और 40 में 14 हासिल कर लें हम। तो आज के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपसे निवेदन है कि थोड़ा मंच पर ही रहेंगे सर। जो टूरिज्म के सर हैं वो रोहित पाल जी, हमारे जो CS मैडम हैं शिखा सिंह वो, और भावना मैडम हमारे